अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उन मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए चुनी है। फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह पाक खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है, और जब तुम उसकी रजा में राजी हो जाते हो तो वो भी सारी कायनात को तुम्हें राजी करने पर लगा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा उसमें कसरत से दुआ करो। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। किस्मत का रोना मोमिन नहीं रोते। तुम बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। अखलाक का हुस्न जब इंसान में आ जाए तो वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। तंज और तीर हैं जो शहद में भिगोकर भी मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। मिट्टी से मिट्टी तक के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है, और वही जिंदगी आंसू और खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह पाक ही सुन सकता है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। मुश्किल से इंसान को निकालने वाली सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। हकीकत को कबूल कर लो, हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां अल्लाह पाक की जात देती है। हिसाब किताब सिर्फ रब ने नहीं सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं रहती। तरबियत अच्छी हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार की हिफाजत करता है। इंसान को हमेशा वहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियां हो या सुकून हो, वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह पाक से हो। हजरत अली ने फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। अल्लाह पाक जब राजी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का, अल्लाह पाक तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह पाक वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कुछ लोग सिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। इबादत सिर्फ जानमाज पर ही नहीं होती बल्कि इबादत मीठी जुबान, धीमे लहजे और हमदर्द और अनजान रवैयों से भी होती है। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजों पर दस्तक देती हैं। इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। हक बात कहने से मत डरो क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है और ना ही कोई तुम्हारा रिज्क कम कर सकता है। अपने रब से अपनी खताओं की माफी मांगते रहा करो क्योंकि जिंदगी मौका कम और ठोकर ज्यादा देती है। यह दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। इख्तिलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने की दलील है। जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं कभी खुद भी उसमें बैठ कर देखिए,
तवक शुक्र और सब्र की राहों से गुजर कर ही रब की रजा नसीब होती है। जिंदगी रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से तवक कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक रखें। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें। तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की कर देता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। अपने नुकसान पर हरगिज गमजदा ना हुआ करो, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान को यह यकीन और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह पाक हम उसके साथ हैं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। कामयाबी के बजाय दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होते हैं। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामी बेहतर है। जो दूसरों का हक मारना अपना हक समझता है, वो मारा बेमौत मर जाता है। कामयाबी के वसाए दौलत से नहीं, इरादे और हिम्मत से पैदा होते हैं। जरूरत जितनी बढ़ती जाएंगी, सुकून उतना ही कम होता जाएगा। यह जिंदगी है साहिब, अगर उलझेगी तो सुलझेगी कैसे, और अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करें। उनकी जुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। कोशिश करें जिंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से चलते हैं। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए। मतलब के बगैर आजीज से चलना सीखिए। गुरूर के बगैर जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर। अगर इंसान को तकब्बुल के बारे में अल्लाह पाक की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। जिंदगी गुजारने के ये 6 उसूल हैं। दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो, और मरने से पहले जीना सीखो। हर चीज हमें मिलने की नहीं होती, कुछ चीजें खूबसूरत धोखा और बदतर सर भी होती हैं। अल्लाह पाक से किसी चीज का न मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है, और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। जिस इंसान का खुद पर काबू ना हो वो इंसान खुद के लिए मुश्किल होता है, और उस इंसान को दूसरे काबू करते हैं। इंसान को अच्छी सोच पर वो मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। इंसान का दर्द ही उसे मजबूत बनाता है, उसका डर उसे बहादुर बनाता है, और उसके दिल का टूटना उसे हसास और समझदार बनाता है। 2 चीजें आपकी वजाहत करती हैं, एक सब्र जब आपके पास कुछ भी ना हो, दूसरा रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। न जाने इंसान इस दौलत पर इतना तकब्बुल क्यों करता है। हलाल हो तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हराम हो तो अजाब सहना पड़ेगा। जिसने तुम्हारी एक बात सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलील पर भी तुम्हें सही तस्लीम नहीं करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। इस दुनिया में सबसे खैर मुस्त सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा सरमनफी सोच है। ये जिंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। ज्यादा बातें, ज्यादा वजाहत इंसान को बाज औकात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। 2 ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। लोग इंसान
से नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और उसके मैसर नेमतों से करते हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आए तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। खुलूस की कोई खास दुआ नहीं होती, ये दिल में महसूस होता है और आंखों में झलकता है। अगर जिंदगी कभी का नहीं बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। यह बात अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है क्योंकि उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्दे अमल है। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उन्हें मारे होते हैं। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा इंसान का सुकून कहाँ छुपाया है। फरमाया गफलत हो जाए तो सजदे में, गलती हो जाए तो तौबा में। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। अल्लाह पाक को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह पाक ने उन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। तालीम याफ्ता तो हर कोई हो जाता है पर सौर याफ्ता कोई बनता है। नमाज अदा न करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। बात यह नहीं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, बात यह है कि आपके कदम कितने मजबूत हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रोकता है और हर अच्छाई की दावत देता है। इल्म इंसान को सदियों तक जिंदा रखता है वरना जिस्मानी जिंदगी के दिन मुकर्रर हैं। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। खामोशी एक अजीब नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जब इख्तिलाफात ज्यादा हों, आवाजें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। कभी भी लोगों की बातों से परेशान मत होना क्योंकि आपने अपना हिसाब अपने रब को देना है, उन लोगों को नहीं। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो मगर उससे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी हद तक करो, आखिर में या तो अच्छा सबक मिलेगा या फिर अच्छा दोस्त। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। यह तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। पूरी कायनात में कोई किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह पाक अपने बंदे की तौबा का करता है। बहुत सी बातों का जवाब सिर्फ हिसाब देना बेहतर होता है। रोता वही इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वो तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। जब कोई परेशानी ना हल हो रही हो और ना ही खत्म हो रही हो तो आप दरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल खत्म हो जाएगी। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, यह मत सोचो कब देगा लेकिन जब देगा बेहिसाब देगा। अगर रिज्क अकल और दानिश से मिलता है तो जानवर और बेवकूफ जिंदा ही न रहते। जो इंसान हर तरह के लोगों की राय को कबूल करता है उसे गलती और झूठ की जाल की समझ होती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादामत अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। खुशकिस्मत
قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بدقسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے، زندگی میں پتہ چل سکے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے جلیل کرتا ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو جائے، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ شیخ شادی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ وقت، دولت اور رشتے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک رشتہ آپ کا اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائش سے آزمایا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ پاک کبھی کسی شخص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ یقیناً اللہ پاک مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی کرتا ہے۔ بس ناممکن لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ کریں، اس کی رحمتوں کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلوق دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمتوں سے نواز دیا جائے گا کہ تم درد اور تکلیف کی تلخیاں بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پاک پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزات ہوتے دیکھو گے۔ انشاءاللہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، تمہارا رب نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا جو مجھ سے دور ہونا چاہے۔
چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے طبق کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر طبق رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانی میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہارے اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا، نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرج بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جس کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ پاک کا دوست بھی ہو۔ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے جو تمہاری سوچو گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائیں گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیات طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام ان کے وقت مقرر پر وجود میں آتا ہے، جن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ پاک بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنگے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ پاک تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ پاک تو وہ کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گی قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ پاک وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو ادا کرنا ہے۔ جو راہیں آپ کو انجان لگ رہی ہیں، دیکھنا اللہ پاک انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا،
याद रखें, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की। तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह पाक न चाहे। तहज्जुद की नियत करके सोया करो, क्योंकि अल्लाह पाक नियत पर भी अजर अता करता है। जिंदगी की सारी बुलंदियां अल्लाह पाक के आगे झुकने से मिलती हैं। तुम उस पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। जिस जात ने तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो उस दुआ को कबूल भी वही जात करेगा। जब सब खो जाते हैं तब अल्लाह पाक मिल जाता है। दुआएं बेवजह तो नहीं होती, यह जो तुम टूट कर बिखरे हो उसके बाद मोजज़े तो लाजिमी हैं। कुछ तो अल्लाह पाक की भी रजा होगी, वरना दुआएं बेवजह तो दिल का हिस्सा नहीं बनी। तहज्जुद की दुआएं अल्लाह पाक ने कुन कहने के लिए बनाई हैं। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैब से मोजज़े उतारे जाते हैं। अल्लाह पाक के कुन कहने की देर है, बस आजमाइश का सिलसिला तो यूं खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खामोश सजदे और अनकही बातें अल्लाह पाक के यहाँ बहुत खास मुकाम रखती हैं। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी। तुम तहज्जुद तक तब आने लगते हो जब कोई खैर होने वाली होती है। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह पाक के सामने रोना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो, जो दुआओं का हिस्सा रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें नसीब का हिस्सा भी बना देता है। और जो दुआ से ना हासिल हो सका वो तहज्जुद से भी तो हासिल हो सकता है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है तुम्हारा नसीब बदलने के लिए मान गया हो। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। आखिर में अल्लाह पाक उसी को सिला बनाकर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह पाक के लिए खोया होता है। तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि जिंदगी दिनों में बदल जाती है, और कभी तो लम्हों में, और फिर हर तकलीफ का आखिरी हल सजदे में होता है। जिन दुआओं को अल्लाह पाक दिल के करीब रखता है उन्हें नसीब का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह पाक का कहा होता है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना मोजज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना भी मोजज़ा है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। यह देरी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान भी तो हो सकता है। यह आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक का अपने करीब करने का जरिया भी तो हो सकती है। इस आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मोजज़ा भी तो हो सकता है। तुम्हारी बार बार पुकारती आवाज अल्लाह पाक को पसंद भी तो हो सकती है। यह सजदा गम का आखिरी सजदा भी तो हो सकता है। तुम जो मांग रहे हो अल्लाह पाक ने तुम्हारा नसीब उससे बेहतर भी तो लिखा हो सकता है। तुमने जो अपने लिए बेहतर समझते हो अल्लाह पाक के पास तुम्हारे लिए उससे बेहतरीन भी तो हो सकता है। मायूसी कुफ्र है तो फिर क्यों मायूस होते हो? क्या तुम्हें पता नहीं और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह पाक नजर नहीं आता, लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का और उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह पाक को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब होते हैं, जो हर गम में कहते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए काफी है। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक को आपकी दुआ कबूल न करनी होती तो वो बिला वजह आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल न होनी होती अल्लाह पाक आपका दिल तो भी बदल सकता था। क्या पता किसी दिन आपका अधूरा किस्सा मुकम्मल हो जाए, और क्या पता आपका कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो अल्लाह पाक पर, अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। उम्मीदें पूरी करने वाली अल्लाह पाक की जात है, उसी से ही हर भलाई की उम्मीद रखें। नमाज और सब्र से काम ले, वो इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदें जरूर पूरी फरमाएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ा करेंगे, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। हर मामले में मायूसी कुफ्र है, अल्लाह पाक से यह उम्मीद रखें। अल्लाह पाक जो तू करे बेहतर करेगा। अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, जिंदगी का एक उसूल बना लें।
हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह पाक को बनाएं, अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक को दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह पाक जिसे थाम ले और जो अल्लाह पाक की रस्सी को थाम ले तो अल्लाह पाक उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल उम्मीदें ख्वाहिशें न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह पाक तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह पाक से बातें करके तो देखिए, यकीन कीजिए सब्र करने वालों का सब्र रायगा नहीं जाता, वो अंधेरों में रोशनी करता है। इस मुश्किल वक्त को देर मत कहो, उसे मौजों के आने से पहले का वक्त कहो। ऐ मालिक कुन फयाकुन, ऐ मालिक फयाकुन, कुन फयाकुन सबकी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह पाक सबकी दुआओं पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तो फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है, यकीनन अल्लाह पाक कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मोजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजज़े हो जाएंगे। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह पाक मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं लाता। तुम तो दुआ करते हुए मोजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजज़ा हो जाएगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो तो इतना मेहरबान है कि अपना फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करता। वो तो ताम तक तुम्हारी सदा का इंतजार करता है कि कब तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारा नसीब बदल दे, और फिर वो तुम्हें दुआओं की मोहलत देता है ताकि तुम अपनी मनपसंद चीज को जिसे तुमसे दूर किया गया है उसे अपने हक में बेहतर बना सको। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिस रब ने अब तक संभाल रखा है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है। अल्लाह पाक तुम्हें हर वो चीज वापस लौटा देगा जब अल्लाह पाक तुम्हें आजमाइश के उस मुकाम पर ले आता है जहां तुम्हारा सब्र हद से गुजर जाता है। तब वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मुझे फरमाता है। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जैसे उसकी मसले समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही उसने तुम्हारी मदद के वसीले भी वहां से बना रखे हैं जो तुम्हारी सोच से बाहर हैं। यकीन रखो अल्लाह पाक की ताबीर हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत बेहतर होती है। और यह मत देखो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि यह देखो कि जिसे मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। और जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम किसी काम को करने की ठान लेते हो तो कायनात की सारी ताकतें मुतहर हो जाती हैं और फिर अल्लाह पाक खुद तुम्हारी मदद करता है। जिसने यह जख्म दिया है वही इस पर मरहम भी लगाएगा। और अल्लाह पाक से मदद मांग कर कभी भी कोई भी बेआज़गार नहीं रहा। वो तुम्हारी इन जागती हुई आंखों में ऐसी दिलकश नींद उतारेगा, फिर तुम्हारी कोई भी रात नींद से खाली ना होगी। वो जानता है कि तुम तक तुम्हारी पसंद को पहुंचाना कब बेहतर है। जो तुम्हें देरी लग रही है वो असल में तुम्हारी जल्दबाजी होती है। अल्लाह पाक तुम्हें जल्द ही उस तड़प से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। अल्लाह पाक तुम्हें उससे बढ़कर अता करेगा जो तुम चाहते हो। वो उसी को तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर जो तुम मांगते हो। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली हाथ नहीं आएगा। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख न लग सके तो वो सवेरा भी ऐसा देता है जो इन आंखों को ठंडा कर दे। तुम उसके लिए नींद तर करके आओ तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। अगर उसने तुम्हें अपने लिए मुंतखाब कर लिया है तो जान रखो कि उसने तुम्हारी रजा अपनी रजा के लिए चुन लिया है। तो फिर तुम उसकी जानिब वापस लौट आओ। वो तुम्हारी जानिब हर वो चीज वापस ले आएगा। वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि कोई दर्द तुम्हें ना सता सकेगा। जो तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है वो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। जो तहज्जुद का सजदा खजा नहीं करता अल्लाह पाक भी फिर उनकी मोहब्बत को कजा नहीं होने देता। जिसने तुम्हें मांगने की तरकीबें सिखाई हैं वो देने में भी खूब महारत रखता है।
हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम दूसरों को ढूंढने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। हम दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद ही को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मोहब्बत, इज्जत, नफ्स की कुर्बानी का, हम सोचते हैं कि रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े रखने से वो मजबूत हो जाते हैं, और फिर हम उन रिश्तों को तब तक थामे रखते हैं जब तक हमारे हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। हम यह क्यों नहीं समझते कि हमें मुकम्मल होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि खुद की जरूरत है। हमारा सुकून हम में ही छुपा है। किसी को कैद कर लेने से वो हमारा नहीं हो सकता। इज्जत, नफ्स कुर्बान कर लेने से मोहब्बत नहीं मिला करती। गुजरे हुए वक्त को भुलाकर आगे बढ़ो। खुद से मोहब्बत करना सीखो, खुद की कदर करना सीखो। हर खोई हुई चीज वापस मिल जाती है, मगर खुद को खोकर पाना बहुत मुश्किल अमल है। तो कोशिश करो कि जो दूसरों को देते हो खुद भी उससे महरूम रहो। किसी और से पहले तुम्हारा तुम पर हक है, और यह हक किसी और को कभी मत दो। रोशनी बिखरते बिखरते इतने खाली ना हो जाना कि फिर बाकी सिर्फ अंधेरा ही रह जाए। खुद के लिए लड़ो, तुम जैसे भी हो मुकम्मल हो, खुद के लिए काफी हो। खुद को पहचानो ताकि तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल सके, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो यह सोच कर दुआ मांगना मत छोड़ देना कि जो चाहिए था अब तक नहीं मिला, और मुमकिन है कि जिस मौजज़े का तुम्हें इंतजार है वो तुम्हारी आखिरी दुआ का मुंतजिर हो। अगर वो उस चीज का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। यह जरा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। तो फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि उन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक यह रास्ते तुम्हें ले जा रही हैं, जो तुम्हारी ऐन रजा के मुताबिक हैं। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। बाज दफा ऐसा भी हो जाता है, इंसान किसी चीज की शदीद हिस्स रखे होता है, ख्वाहिश रखा होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है। सजदों में कबूलियत के औकात में, तहज्जुद में, आंसुओं में गर्ज, हर मौके पर वो अपने रब से मांगता है। शायद वो रब से जुड़ता ही उसी ख्वाहिश की तकल की खातिर है, मगर फिर ऐसा होता है उसकी आंखों के सामने उसकी उस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देता है। तब यह इंसान टूट कर गिरता है, उस रब के आगे किरची किरची वजूद लिए सिकवे करता है। रब से क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, नाराज होता है अपने खालिक से कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तो तूने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर से उसकी सशक्ति रूह से उसे आवाज आती, जिसके पीछे तू भाग रहा था वो तो था ही सहरा। क्या तू इतना खुदगर्ज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ उसी ख्वाहिश की तकल की तमन्ना ली जाता था? तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे उसमें भी अपनी ख्वाहिश बुत बनाए पूछ रहा था। फिर तो ऐसा ही होना था, मगर अच्छा हुआ तुझे समझ आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, किसकी ख्वाहिश रखनी है, सजदे किसके लिए खालिस करने हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी कर देता है तो जो सजदों में तड़प कर मांगता था तो वो सजदे भी छूट जाते, तो अल्लाह पाक को भूल जाता। तुम्हारा रब ऐसा नहीं चाहता था कि तुम उसे भूलो, इसलिए उसने तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि मजीद उस रब से जुड़ जाओ और वो इस दिल को अपनी मोहब्बत की तरफ से भर दे। हाँ, बाज औकात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही हमारे हक में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल का टूटना ही तो उस रब से जोड़ता है। हवा की सी चलती सी इस जिंदगी में अल्लाह पाक का ऐसा सहारा है जो कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी टूटकर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभलने के लिए नहीं, मजीद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह पाक के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पर करो। हर मुश्किल का एक रास्ता वो खुला छोड़ देता है और वो रास्ता सब्र और तबक से ही मिलता है, क्योंकि वो अकेला काफी है, अकेला मालिक वो खालिक है, वो सब ठीक कर देगा। मोहब्बत अल्लाह पाक के कुन के सिवा और किसी की मोहताज नहीं होती। तो फिर इसे लोगों से क्यों मांगते हो, क्यों उनके पीछे भागते हो जो तुमसे दूर भागते हैं, क्यों रातों की फिक्र करते हो, क्यों हर दर पर उस झोली को फैलाते हो।
मोहब्बत में ना उकताहट होती है और ना ही उकताहट होती है, फिर सामने लाखों ही हसीन चेहरे क्यों ना आ जाएं, मगर दिल एक ही चेहरे का पाबंद रहता है और उस चेहरे की मुस्कुराहट और आंख की नमी से कभी भी इंसान उकताता नहीं। मोहब्बत अता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती और ना ही तुम किसी को खुद से मोहब्बत के लिए जबरदस्ती उकसा सकते हो। जो तुम्हारा होता है वो हजारों के आने के बाद भी तुम्हारा ही रहता है और जो तुम्हारा नहीं होता वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा नहीं होता। तो फिर खुद से यह जंग कैसी? जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी उस मरहले पर लाकर खड़ा नहीं करेगा जहां तुम्हें मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े, और जिसको तुमसे मोहब्बत नहीं होगी वो तुम्हारी जात की तजल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और जिसे है बेहतर इंतखाब मिलेगा तुम्हें छोड़ जाएगा। मोहब्बत भीख नहीं होती कि झोली फैलाकर इंसानों के पीछे दरबदर भागा जाए। मोहब्बत बहुत खुददार होती है जो अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने खाली दामन से पर्दा नहीं हटाती, और मोहब्बत करने वाले इज्जत के पाबंद होते हैं। वो भले मोहब्बत कजा कर भी दे मगर इज्जत फर्ज की तरह अदा करती हैं। जो कहते हैं मोहब्बत में खाक हो जाना चाहिए वो गलत कहते हैं। खाक तो इंसान सिर्फ इश्क में होता है और इश्क अल्लाह के सिवा किसी से नहीं हो सकता। मोहब्बत इश्क से बहुत मुख्तलिफ चीज है। मिट्टी मिट्टी हो जाना नहीं बल्कि उस मिट्टी को समेट लेना मोहब्बत है। तो जो तुम्हें समेट ले बस वही तुम्हारी मोहब्बत का हकदार है। तो ऐसा शख्स तलाश करो जिसको देखकर सब्र नहीं शुक्र करो, और उस शख्स के पीछे मत भागो जो तकलीफ देकर अल्लाह तक लेकर जाए, बल्कि उस शख्स को तलाश करो जो तुम्हें मोहब्बत देकर अपने साथ अल्लाह की जानिब ले चले। इसके सामने इज्जत नफ्स को कुर्बान न करना पड़े। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ती जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है, यह मामला अब जैसा वो करेगा उसी में हम राजी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हजारों हासिल चीजों को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है जो ला हासिल रही हो। या यह क्यों नहीं समझते कि जिसको तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है वो कैसे तुम्हें तकलीफ में रख सकता है, वो कैसे तुम्हें वो चीज दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। हाँ, वो बुरे को बेहतर बनाने पर कादिर है, लेकिन जब उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे एक लाहासिल चीज के लिए तो वो कैसे राजी होगा। जब उसने तुम्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दे रखी है, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी मुस्कुराहटें रखी हैं, तब भी रोते रहोगे उस चीज के लिए जिससे तुम्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं मिला, तो वो कैसे मानेगा कि तुम्हें उस पर यकीन है। बस एक दफा उसके फैसलों पर राजी हो जाओ, उसे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। बस एक दफा उसकी मोहब्बत की लाज रख लो, उसकी मोहब्बत जीत जाओगे तो कायनात की सारी मोहब्बतें जीत जाओगे। यकीन रखोगे तो या तो वो नसीब बदल देगा या दिल मोड़ लेगा। जब अल्लाह पाक को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो, उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो और जानते हो तब अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मांगना ही उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दे। यह भी तो मुमकिन है कि तुमने मायूस होकर जो दुआ मांगना छोड़ दी है वही तुम्हारी कबूलियत की दुआ हो। वो चीज जो तुम्हें शिद्दत से चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके लिए हाथ उठाकर फरियाद करते रहोगे। क्या पता तुम्हारे नसीब के उस सफ़े पर अल्लाह पाक ने यही लिखा हो। तो अगर तुम उस चीज के लिए लड़ना ही छोड़ दोगे, दुआ के लिए झोली फैलाना ही बंद कर दोगे, तो वो चीज तुम्हें कैसे मिलेगी। अल्लाह पाक फरमाता है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है
اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور دعا کی طاقت تو یہی ہے کہ اللہ پاک اسے کبھی نہیں موڑتا۔ جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیسی ہو تو اسے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا۔ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی جان سے زیادہ چیز پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک کے انتخاب پر خوش ہو پاتے ہو۔ اللہ پاک کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش مختصر ہوتی ہیں، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہ جاتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں ہو، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خوف میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مختلف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے عقل سے انکار کر دی، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تجک سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری پہنچ سے بھی باہر ہو۔ وہ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی بھی چیز کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ تم جب اللہ پاک کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ پاک تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ پاک اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سبیر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں لگتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کر ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں مشکل نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تمہارا نصیب بھی کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ پاک کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ یہ اس کی حکمت، اس کی مصلحت تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجا وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے، اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی ہم سے نہیں کر سکتا۔
मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकती हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकती हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए। जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर, तो क्या हुआ अगर वो एक फूल तुम्हें नहीं मिल सका। हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो, और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आता है। अल्लाह पाक कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है, लेकिन उन दरवाजों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राजी तो मैं भी राजी। उस चीज के हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पर। जब इंसान यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर दोनों जहानों का बादशाह उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने मुझ पर यकीन रखा है, तू फिर देख मैं कहां कहां से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ। फिर वो वहां से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूम से वो इंसान को आजाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की कैद में रख लेता है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिद मोबाइल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।